बड़े दिनों बाद फोन किया। अच्छी हूँ माँ, आप बताओ घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब अच्छे हैं बेटा। तेरी आवाज़ कैसी आ रही है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? ठीक हूँ माँ, मैं बहुत थक गई हूँ माँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ माँ। मम्मा मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके आ जाती हूँ। आते हुए अपने साथ बच्चों को भी लेती आऊँगी तो वो भी वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर ही है। ठीक है मम्मा, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। अरे अनुपमा बहू सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आना। ठीक है माँ जी। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। काश माँ जी आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझे पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट भी नज़र आए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ मंदिर, घर का ख्याल रखना। हेलो बेटा, कब तक आ रही है तू? हेलो मम्मा, मेरी सास ने मुझे मायके आने से मना कर दिया है, इसलिए इस बार नहीं आ सकती हूँ। क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया ऐसा? दो बेटा फोन अपनी सासू माँ को, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ। नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी कहिए। दरअसल समधन जी, नम्रता कल त्योहार है इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला मुझे। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। देखिए समधन जी, मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। और हाँ समधन जी, एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी, हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी स्वागत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब आपने मायके जाएगी। इससे अच्छा है कि आप ही इस बात को समझ लें और अपने अंदर बदलाव लाएं, जिससे कि आपका रिश्ता और रिश्ते में मिठास दोनों बनी रहे। हाँ, ये बात तो समधन जी सही बोल रही हैं।
मैं अपने बेटी के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो गई। अपनी बहू के मन की बात ही नहीं समझ पाई। उसे हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। बहुत दुख होता होगा मेरी बहू को। हाँ सासू माँ तो ये बात सही बोल रही हैं। मैं तो अपने भाभी से ढंग से बात भी नहीं करती हूँ, और जब जब मैं वहाँ जाती हूँ तो भाभी थोड़ी उदास भी रहती हैं। अनुपमा बहू कहाँ हो तुम? इधर आना। जी माँ जी बोलिए। अरे अनुपमा बहू, मुझे तुमसे कुछ बोलना था। कुछ दिनों के लिए नम्रता अभी नहीं आ रही है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। क्या माँ जी आप सच बोल रही हैं? हाँ अनुपमा बहू, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। जाओ अपने माँ बाप से मिलकर आ जाना। थैंक यू माँ जी, ठीक है मैं कल ही जाती हूँ। देखा आप लोगों ने, मुझे देर से ही सही लेकिन समझ तो आया कि बहू भी बेटी के जैसी ही होती है। उसका भी मन करता है अपने माँ बाप से मिलने का, तो अपनी बेटी के जैसे अपनी बहू को भी प्यार करे, उसके मन की बात भी समझे। आखिर वो भी तो अपना परिवार छोड़कर आई है। उसे भी तो मन करता है अपने माँ बाप से मिलने का, अपने घर जाने का। और हाँ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।